कर्म के सिद्धांत के साथ एक अवधारणा और जुड़ जाती है। वो है पुनर्जन्म की अवधारणा। और साथ ही साथ जुड़ जाते हैं ढेर सारे सवाल, जैसे कि क्या हर कर्म का फल मिलता है? क्या कर्मों का फल पूरा ना होने पे पुनर्जन्म होता है? क्या व्यक्ति के हाथ में वास्तव में कुछ है भी या नहीं? क्या व्यक्ति को हमेशा कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, या कर्म फल का सिद्धांत कुछ और है? तो इन सब के पीछे की वास्तविकता और रहस्यों को उजागर करने से पहले बात करेंगे कि आखिर कर्म का सिद्धांत है क्या। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जब कोई भी कार्य हुआ है तो उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होगा। इसे चाहे कर्म का सिद्धांत कहा जाए, चाहे कर्म कारण का सिद्धांत कहा जाए, या चाहे कर्म फल का सिद्धांत कहा जाए। लेकिन ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया अगर हुई है तो वो किसी न किसी कारण से हुई है। कुछ न कुछ उसके पीछे उसका प्रभाव अवश्य होगा। बिना कारण कुछ भी नहीं होता। और अगर सवाल हो कि क्या सभी कर्मों का कर्मफल होता है, तो इसका जवाब है हाँ, सभी कर्मों का कर्मफल होता है। जितने भी कार्य आपने आज तक किए हैं उन सभी ने कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य निर्मित किया है, चाहे आपको याद रह पाए या ना रह पाए। चाहे छोटी से छोटी घटना हो, चाहे छोटे से छोटा कर्म हो, उसका प्रतिफल अवश्य होता है। वैसे तो कर्म कारण का सिद्धांत अगर विस्तृत रूप में देखा जाए तो ये घटना और उसके प्रभाव के बारे में है। लेकिन अगर इसे हम व्यक्तिगत रूप में देखें तो ये एक चक्र की तरह है कि लोग कुछ न कुछ करते हैं और बदले में उसका प्रभाव निर्मित होता है, जो कि उन व्यक्तियों पे पुनः कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। और ये कर्म कारण या कर्म फल लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत को सत्य दर्शाने का अनावश्यक प्रयास नहीं करना चाहिए, और न ही किसी ऐसी चीज़ को सत्य दिखाने का प्रयास करना चाहिए जो पुरानी तौर पे चली आ रही हो, या कोई भी पुरानी अवधारणा हो तो आवश्यक नहीं कि वो सही हो या सत्य हो। लेकिन जहाँ तक पुनर्जन्म की बात है, तो जो चीज़ या जिस भाव से भी आप चीज़ें करते हैं और उनके परिणाम पाते हैं, हो सकता है वो चीज़ें करके लोग पहले मर चुके हों। और ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें करके उनका प्रभाव अगर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, या उनका परिणाम या फल एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, वो बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उनके फल, उनके परिणाम, उनके प्रभाव आप पर पड़े। इसे भी हम एक प्रकार का पुनर्जन्म कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक तर्क रहेगा। और अगर आप किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखें तो वो कहीं न कहीं से प्रेरित होकर या किसी अन्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है या सापेक्ष है, क्योंकि व्यक्तित्व हमेशा सापेक्ष होता है। किसी न किसी अन्य व्यक्ति से आया हुआ होता है, किसी अन्य जगह से निकला हुआ होता है। क्योंकि अकेले व्यक्ति की कल्पना काफ़ी कठिन है। एक तरह से आप पुनर्जन्म को विकास क्रम के रूप में देख सकते हैं।
लेकिन इसमें मनुष्यों के बीच सिर्फ गुणों का, संस्कारों का आदान प्रदान होता है, और ये एक प्रकार से पुनर्जन्म की तरह ही होता है। और व्यक्ति मरने से पहले अपने संस्कार और अपना व्यक्तित्व अन्य लोगों को दे देते हैं, और अन्य लोगों में उनके संस्कार विकसित होने लगते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से पुनर्जन्म को ही दर्शाता है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये एक चक्र की तरह चला आ रहा है तो क्या व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं? क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर अपने आप को देखे तो वो एकदम इस चक्र के बीच में पैदा होता है, जिसमें उसकी इच्छा हो या ना हो उसमें संस्कार पड़ ही जाते हैं। क्या व्यक्ति को कर्मफल के इस चक्र में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है? तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने कर्मों का चुनाव कर सकता है। वो चाहे तो एक पक्ष चुन सकता है या चाहे तो दूसरा पक्ष चुन सकता है, लेकिन सिर्फ चैतन्य मनुष्य ही ये कर सकता है। कोई निर्जीव वस्तु या अचेतन मनुष्य चुनाव नहीं कर सकता है। तो जब व्यक्ति चुनाव कर सकता है, कहीं ना कहीं वो अपने परिणामों के अनुसार अपने कर्मों का चुनाव कर सकता है। और विद्वानों ने भी यही बात कही है कि कर्म पर व्यक्ति का पूरा अधिकार होता है। और आप देख सकते हैं कि जैसी दुनिया आपके लिए है वैसी वो किसी दूसरे के लिए नहीं है। अगर कर्म का सिद्धांत सही नहीं होता तो दुनिया सभी के लिए एक समान होती।